हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने द मिडनाइट विजिटर, जो कि आपके फुटप्रिंट विदाउट फिट का थर्ड चैप्टर है, इसके इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर किए थे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सभी चैप्टर के राइटर याद रखने हैं। सो हु इज़ द राइटर ऑफ द मिडनाइट विजिटर स्टोरी? रॉबर्ट अर्थर। आपको नेम याद रखना होगा, रॉबर्ट अर्थर इस स्टोरी के राइटर हैं। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज ओसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट? इन फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ओसिबल अदर सीक्रेट एजेंट, जो अन्य सीक्रेट एजेंट या जासूस होते हैं, उनसे किस तरह से डिफरेंट है या कैसे डिफरेंट है। सेम क्वेश्चन आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है, हाउ डिड ओसिबल लुक लाइक? ओसिबल कैसा दिखाई देता है, मीन्स उसका अपीयरेंस कैसा है, जो उसको अदर सीक्रेट एजेंट से डिफरेंट बनाता है। सो दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। देखिए आंसर कैसे लिखना है। यूजुअली सीक्रेट एजेंट्स आर वेरी फिट, लीन, स्मार्ट एंड एक्टिव। सामान्यतः जो सीक्रेट एजेंट जासूस होते हैं वो कैसे होते हैं? फिट होते हैं, एकदम लीन, पतले होते हैं, स्मार्ट होते हैं एंड एक्टिव और सक्रिय होते हैं। वाइल ओसिबल, जबकि ओसिबल कैसा है? इज जस्ट अपोजिट, एकदम उल्टा है, अपोजिट इसके एकदम विपरीत है। ही इज़ वेरी फैट, वह काफ़ी मोटा है। रिसाइडिंग इन अ पुअर होटल, रह रहा है कैसे? एक पुअर होटल में, मीन्स एक गंदे से होटल में रह रहा है। टेक्स इन्फॉर्मेशन ऑन टेलीफोन कॉल, वो जो है इन्फॉर्मेशन लेता है, मीन्स जानकारी या सूचनाएं लेता है ऑन टेलीफोन कॉल्स, टेलीफोन कॉल पर। जिस तरीके से अदर जो सीक्रेट एजेंट होते हैं, ताकि कोई डाउट ना हो बाहर वालों को, तो वो मैसेंजर रखते हैं अपने लिए। बट यहाँ पर ओसिबल क्या करता है? वो जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सब टेलीफोन कॉल्स पर लेता है। सो ये चीज़ें हैं जो ओसिबल को अदर सीक्रेट एजेंट से डिफरेंट बनाती हैं। ही डिड नॉट लुक लाइक अ सीक्रेट एजेंट एट ऑल, वह अदर सीक्रेट एजेंट की तरह बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ओसिबल जो है वो अदर सीक्रेट एजेंट से किस तरह से डिफरेंट है और उसका अपीयरेंस कैसा है। यूजुअली जो ज़्यादातर सीक्रेट एजेंट होते हैं, जासूस होते हैं, वो फिट होते हैं, लीन होते हैं, स्मार्ट एंड एक्टिव होते हैं। वाइल जबकि ओसिबल इज जस्ट अपोजिट, ओसिबल एकदम अपोजिट है इन सबके। ही इज़ वेरी फैट, वो मोटा है। रिसाइडिंग इन पुअर होटल, एक पुअर होटल में रह रहा है। टेक्स इन्फॉर्मेशन लेता है वो टेलीफोन कॉल्स पर, मीन्स कोई मैसेंजर उसने अलग से नहीं रखा हुआ है। ही डिड नॉट लुक लाइक अ सीक्रेट एजेंट एट ऑल, वो किसी सीक्रेट एजेंट की तरह या गुप्तचर की तरह दिखाई नहीं देता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हु इज फाउलर? फाउलर कौन है एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक टेल ऑफ द डे? सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाउलर कौन है और फाउलर का पहला रोमांच उस दिन क्या होता है, मीन्स वो क्या ऐसा देखता है जिससे उसको सच में रियलाइज होता है कि वो सच में सीक्रेट एजेंट से मिलने के लिए आया है। सो ऑथेंटिक थ्रिल, पहला रोमांच उसका क्या होता है जो उसे सरप्राइज कर देता है। तो फाउलर इज अ राइटर, दैट मीन्स फाउलर एक राइटर है। एंड ही हैड कम टू मीट ओसिबल, और वो ओसिबल से मिलने के लिए आए हैं। सो अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर से देख लेना। मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन उसमें आपके साथ शेयर की है, इंग्लिश टू हिंदी, काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसके बाद ही आप क्वेश्चन आंसर की वीडियोस देखिए, आपको इजीली लर्न हो जाएंगे सभी क्वेश्चन के आंसर। हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, उसका पहला रोमांच उस दिन का केम आता है व्हेन ही साय मैन, जब वो देखता है एक आदमी को इन ओसिबल्स रूम, ओसिबल के कमरे में, पॉइंटिंग अ पिस्तौल टूवर्ड्स ओसिबल एंड हिमसेल्फ, जो कि ताने रखता है एक पिस्तौल टूवर्ड्स किसकी ओर? ओसिबल की एंड हिमसेल्फ मीन्स फाउलर की, ओसिबल और फाउलर की ओर जब पिस्तौल ताने एक आदमी को जब वो ओसिबल के रूम में देखता है, ये उसका फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल होता है। मीन्स फाउलर को लगता है कि हाँ वो एक्चुअल में एक सीक्रेट एजेंट से मिलने के लिए आया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हैज़ मैक्स गोट इन? मैक्स अंदर कैसे आया? सो जो मैक्स है, अनदर जो सीक्रेट एजेंट है, वो ओसिबल के रूम में कैसे आया, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। मैक्स हैज़ अ पास की, मैक्स के पास एक पास की है, मीन्स अन्य चाबी है उसके पास, सेम उसके रूम की। ही हैज़ गोट इन थ्रू द मेन डोर, वह मेन डोर के माध्यम से ही, मीन्स मेन डोर से ही वो अंदर आया है, बिकॉज उसके पास एक पास की है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डज ओसिबल से ही गोट इन? हाउ डज ओसिबल से, ओसिबल कैसे कहता है कि मैक्स कैसे अंदर आया? ओसिबल सेज, ओसिबल कहता है दैट मैक्स गोट इन, कि मैक्स अंदर आया इन हिज रूम, उसके रूम में, थ्रू द बालकनी ऑफ द रूम, रूम की जो बालकनी है उसके थ्रू मैक्स ओसिबल के रूम में आया, ऐसा ओसिबल कहता है। बट एक्चुअल में क्या होता है वो यहाँ पे से आप देख सकते हैं, मैक्स के पास एक पास की है और वो मेन डोर के थ्रू अंदर आया है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि ओसिबल क्या कहते हैं मैक्स के बारे में, कि वो अंदर कैसे आया, वो बालकनी के थ्रू बताते हैं, बिकॉज वो एक फेक स्टोरी उसके माइंड में क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ डज ओसिबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज़ अ बालकनी अटैच्ड टू हिज रूम? ओसिबल किस तरीके से मैक्स को बिलीव करा देते हैं कि हाँ वहाँ पर एक बालकनी है जो अटैच है उसके रूम से, वो किस तरीके से उसे बिलीव करा देते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सो ओसिबल क्रिएट्स ए फॉल्स स्टोरी, ओसिबल एक झूठी कहानी क्रिएट करते हैं, मीन्स बनाते हैं। दैट मीन्स ओसिबल एक फॉल्स स्टोरी क्रिएट करते हैं मैक्स के माइंड में अपनी बातों के थ्रू। दैट फ्यू डेज बैक, कि कुछ दिनों पहले, ऑल्सो ए मैन एंटर्ड थ्रू दिस बालकनी, ओसिबल कहते हैं एक फॉल्स स्टोरी क्रिएट करते हैं कि कुछ दिनों पहले एक आदमी भी एंटर किया था, मीन्स प्रवेश किया था या आया था, थ्रू दिस बालकनी, इस बालकनी के ही थ्रू, मीन्स इस बालकनी के माध्यम से। विच क्रिएट्स एन इम्प्रेशन दैट देयर इज़ अ बालकनी एट विंडो, ये जो चीज़ होती है जब ओसिबल ये बात बोलते हैं कि कुछ दिनों पहले एक आदमी भी सेम इसी बालकनी से मेरे रूम में एंटर किया था, ये फॉल्स स्टेटमेंट क्रिएट कर देता है एक इंप्रेशन दैट देयर इज़ अ बालकनी, एक इंप्रेशन ये क्रिएट कर देता है कि सच में वहाँ पर एक बालकनी है, एट विंडो, विंडो पर।
ही सेज दिस स्टेटमेंट, वो ये स्टेटमेंट कहता है इन वेरी सीरियस एंग्री टोन, एक सीरियस और एंग्री टोन में वो ये बात कहता है कि कुछ दिनों पहले सेम इसी बालकनी से मेरे रूम में एक पर्सन एंटर किया था। वो ये स्टेटमेंट सुनते ही मैक्स को बिलीव हो जाता है कि सच में विंडो पर एक बालकनी है जो ओसबल के रूम से अटैच है। दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एंड एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन फुटप्रिंट विदाउट फिट से आएगा, एंड सेम ऐसे ही फर्स्ट फ्लाइट से भी आपके एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा। सो आप अगर एनसीईआरटी के ये 5 क्वेश्चन लर्न कर लेते हैं, आप कैसा भी क्वेश्चन आए अपनी साइड से बना के उसको ट्रांसलेट करके इजीली लिख पाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे ओसबल का अपीयरेंस पूछा जा सकता है। आप ओसबल के बारे में जितना भी, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है, फर्स्ट लेक्चर देखा है, तो आप ओसबल के बारे में एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। सो ये 5 क्वेश्चन आपको 100% लर्न करने हैं। देन कोई भी क्वेश्चन आएगा, आई एम श्योर आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। एंड इंग्लिश फुटप्रिंट विदाउट फिट के सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आप चैनल पर जाकर जरूर विजिट करना। नंबर वाइज लेक्चर्स को आप देखना, कोई लेक्चर बीच में स्किप ना ही करें तो बेटर होगा, बिकॉज सभी वीडियोस में सिस्टमेटिक तरीके से सभी चीज़ों को कवर किया गया है। जब कोई चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, फर्स्ट वीडियो में मैंने चैप्टर को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर की है विद इंग्लिश टू हिंदी, एंड नेक्स्ट वीडियो हमने एमसीक्यूज के लिए बनाई है, देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इस तरीके से चीज़ें कवर की गई हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। इस चैप्टर से आपको अदर कोई लॉन्ग क्वेश्चन लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप ये 5 क्वेश्चन कीजिए, मोर देन इनफ है। अगर आपने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखी है, कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसे जरूर अटेम्प्ट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।